बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर डिस्कस की थी, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर ली थी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इनइक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स। हम देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इनइक्वलिटी के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स। अब देखें, रियल नंबर के स्टेट में अ रिलेशन ऑफ इक्वलिटी टू बी नोटेड बाय दिस साइन। हम इस साइन से इक्वलिटी का रिलेशन शो करते हैं, क्योंकि ये साइन है इक्वल की। अब इस रिलेशन में जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं उनमें है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर खुद के इक्वल होता है, x इक्वल टू एक्स। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हर फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज अ रियल नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू अनदर 2/3। दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, x इक्वल टू एक्स। And it is for all real numbers. It is for all real numbers. Symmetric property. Symmetric property ये प्रॉपर्टी है कि x इक्वल है y के। अगर x इक्वल है y के तो इसी तरह y भी इक्वल हो सकता है x के। x इक्वल टू y तो y इक्वल टू x हो सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ फॉर ऑल रियल नंबर्स। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें क्या है। अगर x बराबर है y के, अगर कोई नंबर है और वो बराबर है दूसरे नंबर के x इक्वल टू y और y इक्वल टू है z के, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू z। ये भी प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर से। दोबारा सुने, अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के, इट मीन्स x बराबर है z के। सो दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स and it is satisfied for all real numbers. इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, दो रियल नंबर x इक्वल टू वाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखें, अब z ऐड करें। अब अगर लेफ़्ट साइड से आप z ऐड करेंगे देन राइट साइड से आप z करेंगे तो उनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस तरह आप x प्लस जेड करें, आप z प्लस एक्स करें, यहाँ पर आप y प्लस जेड करें, यहाँ पर z प्लस वाई करें, तो उनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि x और y बराबर हैं और z भी एक ऐसा नंबर है जिसको आप दोनों साइड से ऐड कर रहे हैं, तो उनकी एडिशन में उनकी इक्वलिटी की साइन चेंज नहीं हो रही या उनका रिलेशन चेंज नहीं हो रहा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर की। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर x और y बराबर हैं और आप उनमें z मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, पहले लेफ़्ट साइड से, इस तरह आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उनके आंसर में चेंजिंग कोई नहीं आ रही। मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी के रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to addition and cancellation property with respect to multiplication. cancellation property with respect to addition कह रही है, अगर दो नंबर जो एक दूसरे के इक्वल हैं x इक्वल टू वाई, उनमें अगर आप z ऐड करेंगे दोनों साइड से, पहले आप लेफ़्ट साइड से ऐड करें फिर राइट साइड से, तो वो दोनों z कैंसिल हो सकते हैं। वो दोनों z, अगर जिस तरह हमने पहले ऊपर ऐड किया था, अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन मिल रहा है जहाँ पे लेफ़्ट साइड में x प्लस जेड है और दूसरी साइड में y प्लस जेड है, क्योंकि z सेम नंबर है, इसी तरह हम दोनों साइड से z को कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम दोनों साइड से हम z को कैंसिल कर सकते हैं। हम z को कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? अगर x और y बराबर हैं और आप उनमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है जो सेम है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम उन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं।
उन दोनों का रिलेशन सेम ही रहेगा। अगर उनको उस नंबर को हम मल्टीप्लाई ना करें, यहाँ हमें दिया हुआ है तो उसको अगर कैंसिल कर दें तो उसके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दिस इज़ द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन are converse of each other. Similarly, multiplicative property and cancellation property with respect to multiplication are converse of each other. Additive property and cancellation property एडिशन के हिसाब से क्या होती है, कन्वर्स होती है, एक दूसरे के रिलेटेड होती है। अगर आप ऐड करें और आप अगर ऐड ना करें तब भी इक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दे आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कन्वर्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इनइक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स। अब इक्वलिटी में हो गई हमारी इक्वल साइन, लेकिन इनइक्वलिटी में हमारी दो साइंस इंक्लूड होती हैं। एक होती है लेस देन की साइन और दूसरी होती है हमारी ग्रेटर देन की साइन। एंड ग्रेटर देन में साइन हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ये वाली साइन। इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स अ रिलेशन लेस देन एंड ग्रेटर देन इज़ डिफाइंड। अब प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हम लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन की बात करेंगे, जहाँ पर रिलेशन एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर होगा या फिर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस देन होगा। आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी क्या है, अगर x लेस देन है y के और x ग्रेटर देन 0 है तो एक ऐसा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट करता है जिसको अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा y से। देखें nx ग्रेटर देन y, अगर आप उसको x से पहले x यहाँ पे छोटा है y से, लेकिन अगर आप ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 1 जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो ग्रेटर हो जाएगा y से। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले लेस देन थी, अब ग्रेटर देन हो जाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है x लेस देन y एंड y लेस देन z। अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से, इट मीन्स x छोटा है z से। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर में पढ़ी थी, लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ नंबर्स में चेंज है यहाँ पे। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी में देखें अगर x छोटा है y से तो आप एक ऐसा नंबर दोनों साइड से ऐड करें जो सेम नंबर हो। यहाँ पे z ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे z कर रहे हैं, तब भी x प्लस z छोटा ही रहेगा y प्लस z से। यहाँ z प्लस x छोटा ही रहेगा z प्लस x छोटा ही रहेगा z प्लस y से। एडिंग अ रियल नंबर टू x माइनस वाई डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ z ग्रेटर देन 0 x लेस देन y। अब z एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है और इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी है x लेस देन y। x क्या है, लेस देन y है। उसमें आप दोनों साइड से अगर x को z से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फिर भी x इंटू z छोटा ही रहेगा y इंटू z से। पहले क्या था, x छोटा था y से। अगर आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं z ग्रेटर देन 0 दोनों साइड से, तब भी इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होगी, तब भी x इंटू z छोटा ही रहेगा y इंटू z। यहाँ पर z इंटू x छोटा रहेगा z इंटू y से। लेकिन अब अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, अब z लेस देन कर दें 0 से, मतलब अगर हम z को रखें -1 या z को रखें -2 यानी कि छोटा हो 0 से, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये रिलेशन x लेस देन y चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा xz ग्रेटर देन yz, क्योंकि ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब भी आप नेगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे x से और y से,
तो एक्स वाई ग्रेटर हो जाएगा वाई जेड से। अगर x छोटा है y से और आप रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे x इंटू जेड और y इंटू जेड एंड वो नंबर z जो है छोटा होगा ज़ीरो से, तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगी? x इंटू जेड ग्रेटर देन y इंटू जेड। कह रहा है मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ एन इक्वलिटी। पॉजिटिव नंबर रियल नंबर से इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव रियल नंबर से तो हमारी इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी। इसके बाद इनइक्वलिटी लेस देन डज नॉट सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती इनइक्वलिटीज़ में, ठीक है। लेस देन में इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई नहीं करती रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही थी ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये था कि अगर x बराबर है y के, इस तरह y बराबर होगा x के। यहाँ पे x लेस देन y है तो y लेस देन x नहीं होगा, y लेस देन x नहीं होगा, क्योंकि अगर x लेस देन y है तो y ग्रेटर देन x होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ में जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पे वो हम यूज़ नहीं करते बिकॉज दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड हियर। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती क्योंकि x लेस देन x नहीं होता, क्योंकि x के इक्वल होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाइड इन इनइक्वलिटी साइंस और द इनइक्वलिटी ग्रेटर आल्सो सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वलिटी लेस देन। अच्छा, ग्रेटर देन जो इनइक्वलिटी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो लेस देन इनइक्वलिटी की हैं वो सब सेटिस्फाई करती है। इस तरह लेस देन इनइक्वलिटी ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है जो ग्रेटर देन इनइक्वलिटी में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम 2.1 डिस्कस करेंगे, लेकिन इन द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। सो सी सेकंड पार्ट